टॉपिक में आपको इतना कुछ मिलेगा नहीं। सोवियत की कोलैप्स के बाद वाली सारी चीज़ें हैं कि पुतिन ने किस तरीके से सारी चीज़ों को सारी चीज़ें किस तरीके से कोलैप्स के बाद जितने भी सारे इन्फ्लेशन हो गई आपकी और डिजिटलाइज मतलब आपकी वेपन्स हो गए और करप्शन हो गई, बहुत सारी चीज़ें जितने भी फैक्टर हैं जो डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, डिसॉल्यूशन की तरफ जाने से, वो किस तरीके से दोबारा पुतिन ने उसे रिबिल्ड किया, पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से किया। 1990s में जब सोवियत कोलैप्स हुआ उसके बाद से जब पुतिन आए, व्लादिमीर पुतिन लीडरशिप में आए अपनी इन 1999 में जब वो इस तरीके से उन्होंने टेक ओवर किया, उसके बाद उन्होंने अपने जितनी भी स्ट्रक्चर्स जैसे कि इकोनॉमिकल चेंजेस किए और हम रिसेंट अगर देखें रिसेंट के बाद यहाँ से 10 साल पहले 2014 में किस तरीके से उन्हें क्रीमियन को अपने टेरिटरी में लिया और उसी के साथ ब्लैक सी में अपना एक बहुत अच्छा होल्ड उस पर किया। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी जैसे वेपन्स में, एजुकेशन में और नेशनलिज्म हो गया, कम्युनिज्म में और अपने मतलब रिलीजियस थॉट्स में, मतलब सारी चीज़ों में किस तरीके से रिबिल्ड किया पुतिन ने अपने आप को। और इसमें चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, जैसा कि है कि एनेक्सेशन, मतलब इस तरीके से नहीं कहेंगे लेकिन ये है कि अब रशिया की बात करें और इसमें ये कह सकते हैं कि किस तरीके से अपनी टेरिटरी में उसे लेकर आए या अपनी टेरिटरी में इन्वॉल्व किया। ये सारी चीज़ें करने के बाद इन्होंने जितने भी जो डाउनफॉलिंग उनको सोवियत के बाद रशिया के बाद उन्होंने देखी थी उसको किस तरीके से रिबिल्ड किया। रिबिल्ड से मतलब ये कि अपने वेपन्स हो गए हर सेक्टर में देखिए, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ी एम्पायर है, आप ढूंढते हैं सारी चीज़ें, आपके सबसे ज़्यादा आपके जो डैमेज होता है वो इकोनॉमिकल सेक्टर होता है। इकनॉमी आपकी पूरी तरीके से ख़राब या बर्बाद हो जाती है, उसको आप किस तरीके से डील करते हैं, क्या क्या स्टेप लेते हैं, जिसमें कि उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लिए और उसमें ये दोबारा से अपनी जितनी भी है। और आज आप देख सकते हैं कि वेपन्स में आप देख लें और एजुकेशन में भी देख सकते हैं आप इसी तरीके से किस तरीके से एक स्टेबिलिटी और पूरी दुनिया में एक दोबारा से एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया और अपनी कंट्री को दोबारा से एक उस मुकाम पे लेकर आए, या कह सकते हैं कि जो निज़ाम जो वॉर हारने के बाद या सोवियत की कोलैप्स के बाद जितनी सारी चीज़ें हुई उसके बाद किस तरीके से स्टेबल किया। Question is this: if you think that he was a strong leader or he is a strong leader, why people are voting for him again and again? It's been 23-24 years now. आपने बताया कि इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म कर दी, वेपनाइजेशन कर दी, एडवांसमेंट कर दी, क्रीमिया का मामला हाईलाइट कर दिया। क्या सिर्फ यही फैक्टर्स हैं? इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादा हैं। एक तो एजुकेशन बता दिए या आपने वो बता दिए, मिलिट्री को तो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया। इंटरनली ऐसा क्या किया कि लोग जो है उनके लिए वोट करें? वाई इंटरनली उन्होंने जैसे इंटरनली अगर मैं कहूँ तो दूसरा हम इसको ऐड कर लेते हैं फर्दर मोर कि वेस्ट एक क्लेम करता है कि इलेक्शन आर रिग्ड और फोर्स बेसिकली यूज्ड बाय द अथॉरिटीज़ टू मेक हिम पावरफुल अगेन एंड अगेन। सो आपका क्या एनालिसिस है? क्या आपको क्या he is one of the most strongest leader in the world, बट हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जो जिस तरीके से रशिया को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर गए और वहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये बात तो ठीक है कि ये हम वेस्टर्न के अगर से देखें तो हम देखते हैं कि ये फोर्स का पावर का ये वो इस्तेमाल करके अगेन एंड अगेन ये रूल कर रहे हैं उसी तरीके से। लेकिन ये है कि वहाँ की आवाम का ये है कि जो वहाँ की पब्लिक है वो वहाँ से खुश भी है एक तरीके से, क्योंकि जो इनके स्टेप्स हैं और जिस तरीके से वर्ल्ड फोरम में ये अपने रशिया को प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ
स्ट्रॉन्गेस्ट और इस तरीके से कंट्री, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि इनके जो पब्लिक है अगेन एंड अगेन सपोर्ट कर रही है। और ये सारी इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, कुछ लोग कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज रशिया इज सफरिंग एज वेल, देयर आर इंटरनेशनल सैंक्शंस इन रशिया, रीजनल वॉरफेयर, उसके भी अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, तो सब हो रहे हैं, तो वो भी तो इम्पैक्ट पब्लिक पे आ रहा है, उसको कैसे देखें? कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि जी बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज रशिया इज फेसिंग क्राइसिस इन यूरोप एज वेल। बट जब इनकी जैसे भी हम फॉर एग्जांपल यूक्रेन का देख लें, अब अगर कोई भी अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका है, बाहर है, तो वो अपनी थ्रेड आप सेंक्शन वो लगाएगा, लेकिन आपने इसमें एक ये है कि इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि पुतिन यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी पब्लिक को कन्विंस करते हैं। ये जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंडिया हम ये क्लेम करते हैं कि इंडिया कुछ ना कुछ इलेक्शन से पहले करता है ताकि उन्हें जो भी लीडर उसमें पावर में उन्हें वोट्स मिले, वोट्स गेम खेलते हैं। इसी तरीके से पुतिन के पास, मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन गेम वो उस तरीके से करते हैं, लेकिन इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं अपनी पब्लिक को इन्वॉल्व करते हुए, ये सारी चीज़ें करते हैं कि इनको दोबारा से वोट मिलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द लीडरशिप इन रशिया? कि आपको लॉन्ग टर्म व्लादिमीर पुतिन का रोल नजर आ रहा है, और इज देयर एनी सेकेंडरी लीडरशिप जो कि इनको रिप्लेस कर सकती है? फॉर नाउ आई डोंट थिंक सो कि इनको कोई फिलहाल रिप्लेस कर सकता है, और maybe in future. Yes. Maybe in future, yes. Yeah, because right now, like he became since like Gorbachev times, you know, he became very strong. Yes. So he made sure that he recruited like nice people, loyal people. That's why his thing is going. So I think he will nominate, in future he will nominate someone who has potential like him. The basic question is that if he studied so far, is there anyone who is nominated or seen as a future leader of Russia? Futuristic We don't question. know. Maybe he born just now. We don't know. Yes. That's the future. Nobody can predict that. Predict, much. but Yeah. but in different countries there are obviously there are secondary leadership for the people. Even there are monarchies. For example, in Saudi Arabia, we know that someone within the royal family will move on. Not sure. Before Russia, like even in the imperial Russia, before Lenin came, even at that time, people were thinking the same way. But you see, today we're in a far future, and it's different. Yes. You know, we grew up with Lenin. Like we grew up with ethics from childhood, where we are taught in school, and we have to become pioneer first, and then you have like each neighborhood. We have one school that belongs to that area, let's say, and all the schools are numbered. Let's say I studied in 348 school, yeah? So in 348 school we will have nearby maybe 25 buildings. So that will be one region, so all those kids and everybody will be there. So from school we had volunteers who will go to the neighborhood, because everybody knows everyone's children. So they will rate you, your etiquette. Did you help elder? Did you do this? So you get scores. Based on that scores, when you become certain age, you become someone. So once it's like a whole ceremony. But now, from that time, since Putin came, our education system got a little bit higher. So the skills and everything that Russian people learn is a bit different now from the old times. So a question to him. Another question is that in every country there are some kind of domestic problems or domestic issues. Like in Pakistan, we have economic crisis, energy crisis as well. But when we talk about Russia, contemporary or right now, is there any domestic issue over there which is concerning or challenging for the Putin administration? I'm not talking about any domestic unrest, I'm talking about generally education, health, or any other kind of stuff which is challenging. I don't think so. Like, we have like normal things. You will have lower class, middle class, yes, in higher every class, society and they will all like, oh, prices बढ़े हो गए, ये हो गया, वो, like it's the same thing. Same thing. हाँ, लेकिन ऐसे For example, unrest, if you talk about Pakistan, over here,
inflation is a problem for now. Pakistan Around the globe, yes, but over here we are more concerned about inflation, electricity. So these are the issues. In Russia, I'm sure that electricity is not the problem, but Russia, in every building we have heating system. Yes. So you can have hot water, cold water. We have pipelines like directly to the buildings. Every building has that. So for example, and even the waste management and production of. For example, whenever elections held over here, people they highlight their concerns, they highlight their needs, that we need the road infrastructure or that kind of stuff. In Russia, when elections happened, what kind of questions they asked to their leader? That what they need, is there any infrastructure? What he is saying that it's already developed, everything is there. It's the stability of Russia which calls the shots. If you have an unstable environment, nothing will work. Yes, the Pakistan is facing stable environment there because we are facing such a long time. Yes. ये बाजी को बोलना थोड़ा पीछे हो गया। That stability can provide everything. There's another Everything flows out. There's another reason as well. For example, the Putin is in power from '99. The political, there's no political turmoil over there. In Pakistan, we have political turmoil. We don't know that in the next Because year. people go after one person. They have a system that moves. Yes. That's the difference. That's the difference. So my question There is was, a system is strong. yes, the system plays a very important role. Because like let's say even though we break rules, let's say शहरी रेस्क्यू हो गया। Generally, people are आयर ये नहीं आती, शहरी क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाते। Strong background plays a very important role. starting from little, From you are beginning. law-abiding. You Yes. are law-abiding, you follow the rules. In this country, that's the problem. Nobody wants to follow the rules. Yes. So where will you go? Like I remember from my childhood when I started kindergarten, I was शहरियार रेस्क्यू हो गया भाई। शहरियार इसलिए कुछ है। They were already teaching me etiquette, how to not throw the trash, taking me to the environment, connecting with the animals. We had workshops every week in where they teach you how to cook, how to survive, macrame, like stitching and art, Yes, like everything, whether you're a boy or a girl, we had to all learn together. So you will see all those, my childhood friends, they are all empowered in Russia because, you know, all kids that were lost in the street, they became on the level because Putin given them that kind of opportunity. What we are learning in Pakistan in kindergarten, how to, just write, draw, Yeah. no. But their basic thing in China and everything in Russia, they are saying what is the basic skills we can do it. So according to that, they are developing their self. So when we have the skill, we have the power. If you can encourage people to critically think, Yeah, you will empower them. ये याद रहे। empowered. Yeah, you are told to do this because this is We need to do this. God has done it. So you stop thinking because God has done it. And this should not be coming, but in religion, सवाल this छोड़ is रहे no थे। such thing. Our religion बड़ी side, गलती हो गई। मुझे वो इसलिए हंस रहा है अभी तक कि मुझे बचा लिया इन लोगों ने। For people, they will stop इसलिए to हंस रहा है think वो अभी because तक। everything done by God. I am a Russian Muslim, by birth. My mother's side is all Muslim and my father is Pakistani. But even in Russia, we have Muslims, we have Christians, and we are all friendly. Father Everybody, Just like from my childhood, I grandmother. used to go to church, and I love Easter, and we come to married in. Eid and Bakra Eid. Like it's a strong community. Like all neighbors, they take care of each other daily. Like if I'm busy, they'll come and my kids. So in short, I can say that we can learn a lot from A lot, the society as well. exactly. And about the electricity and the water thing you were talking about, in Western country, you have to, if you open the tap, it will run your current so much, you have to pay a lot of money. But in Russia, it's totally free from the government. क्या उसे Water is free. अभी याद दिलाना मुझे मैम को। And electricity is also पैसा very, देना very cheap. It's Like, cheap, it's nothing. nothing, like- Some people that cannot afford to pay, they don't pay it and they just forgive it. It's fine. From the government. Yeah. Okay, we are going on. No, that's okay. Thank you. इतने सालों से लीड कर रहे हैं अपने रशिया को क्योंकि जैसे कि जो वहाँ पर रहते हैं उनका ये आपको रिव्यू मिलेगा कि उन्हें इस तरीके की जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें काफ़ी सालों से मिलती आ रही है तो वो खुश हैं इस चीज़ पर और वो अपने लीडर को बार बार इसी वजह से